वृत्त की परिधि पर आधारित प्रश्न हम इसमें देखेंगे। किसी वृत्ताकार मैदान का एक चक्कर लगाने में वृत्त की परिधि के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। यानी अगर हम किसी वृत्ताकार मैदान का चक्कर लगाएं, जैसे कि ये हमारा वृत्ताकार मैदान है, तो हमें जब हम एक चक्कर इसका लगा लेंगे तो इस वृत्ताकार मैदान की परिधि के बराबर दूरी हमें तय करनी पड़ेगी। दूसरा, किसी पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी उसकी परिधि के बराबर होती है। अगर ये पहिया एक चक्कर पूरा करेगा तो यह अपनी परिधि के बराबर दूरी तय कर लेगा। तीसरा, किसी रोलर द्वारा एक चक्कर में समतल किया गया क्षेत्रफल उस रोलर का जो वक्रपृष्ठ होता है उसके बराबर होता है। वक्रपृष्ठ का मतलब है, जैसे ये रोलर है तो ये जो भाग इसका है जिससे जमीन समतल होती है, ये इसका वक्रपृष्ठ कहलाता है। और इसका मान होता है परिधि। परिधि का मतलब ये चारों ओर ये लंबाई और ये चौड़ाई। परिधि गुणे चौड़ाई। तो 3 जो इसमें तथ्य हैं उस पर आधारित हम अपने प्रश्न हल करेंगे। हमारा प्रश्न है, किसी वृत्ताकार मैदान का 6 चक्कर लगाने में एक धावक को 1320 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। मैदान का व्यास कितना होगा? 6 चक्कर लगाने में इतनी दूरी तय करनी पड़ती है। हमें मालूम है कि वृत्ताकार मैदान का एक चक्कर लगाने में वृत्त की परिधि के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। तो हम एक चक्कर लगाने में दूरी जो होगी वो देखेंगे, वो इसकी परिधि होगी और यहाँ से हमें व्यास मिल जाएगा। तो 1320 में 6 का भाग देंगे, 6 का भाग देंगे तो ये 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 220 मीटर आएगा। ये इसकी परिधि है। व्यास चाहिए तो सूत्र लगा सकते हैं। परिधि बराबर होता है पाई यानी 22/7 पाई गुणा व्यास। और अगर व्यास चाहिए तो परिधि में इसका भाग देना है, यानी 220 मीटर में 22/7 का भाग देना है। अब ऐसा भाग देने के लिए हमें अंश ऐसा ही लिखना पड़ेगा, 220 गुणा, इसे उल्टा करेंगे 7/220 और हमारा ये 7/22, कुल मिलाकर ये 10 10 सत्ते 70 मीटर इसका व्यास होगा। उस मैदान का व्यास 70 मीटर होगा। किसी पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। पहिए के 15 चक्कर लगाने में वह कितनी दूरी तय करेगा? तो त्रिज्या से हमें परिधि निकालनी है। परिधि में 15 का गुणा करना है। परिधि निकाल लेंगे 2πr और 15 का गुणा करेंगे, सीधा सीधा 2 पाई मतलब 22/7, आर का मतलब 42, ये तो परिधि हो गई। इसी में हम 15 का गुणा कर देंगे सीधा और सरल भी होगा, 7 छक्का 42। देखिए 15 दूनी 30, छक्का 180 गुणा 22, 180 गुणा 22 जो आएगा वो हमारा मान होगा। तो ये होगा 18 दूनी 36 और 18 दूनी 36, 3960। क्या होगा मात्रक? जो यहाँ है वही आएगा। इतनी दूरी 15 चक्रों में तय कर लेगा। बस इतना ध्यान रखना है कि कोई भी पहिया एक चक्कर पूरा करने में अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करता है।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, परिधि निकालेंगे। परिधि होती है 2 पाई, पाई का मतलब सीधा सीधा रखेंगे 22/7, 2 पाई आर, आर का मतलब क्या है, त्रिज्या 42, ये हो गई परिधि। एक चक्कर में इतनी दूरी तय करेगा, हमें 15 का गुणा करना है क्योंकि 15 चक्कर लगेंगे। 7 छक्का 42, 15 छक्का 90 दूनी 180 गुणा 22, यानी 180 गुणा 22, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 3 39, इतने सेंटीमीटर। जो मात्रक, जो इकाई यहाँ पर है वही यहाँ आनी चाहिए, इतनी दूरी तय करेगा। अगला हमारा प्रश्न है, किसी पहिए का अर्धव्यास, अर्धव्यास यानी त्रिज्याई होती है, 7 सेंटीमीटर है। पहिए को 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे? 11 किलोमीटर की दूरी को सेंटीमीटर में पहले बदलना है, फिर इसकी परिधि का भाग देना है। इसमें तो पता लग जाएगा कितने चक्कर लगेंगे। तो 11 किलोमीटर से पहले मीटर बने, 11,000 मीटर हो गए, सेंटीमीटर 2 जीरो और बढ़ा लिए। अब हमें इसकी परिधि का भाग देना है। त्रिज्या ये है तो 2 पाई 22/7, आर का मतलब है 7, ये परिधि हो गई, इसी का भाग देना है। हमारा आंसर आ जाएगा सिंपल 22 पंजे 110 यहाँ तक पहुँच गए हैं। 2 4 जीरो और लेते हैं, फिर 2 का भाग देंगे 50, तो 25 हो गया। 3 जीरो इस पे और लेने हैं। कुल मिलाकर 25,000 चक्कर लगेंगे उसके। तो हमने वृत्त की परिधि पर आधारित प्रश्न में 3 जो तथ्य हमारे सामने थे। पहला, किसी वृत्ताकार मैदान का चक्कर लगाने में वृत्त की परिधि के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है, ये फैक्ट था। इस पर आधारित सवाल देखें। दूसरा, किसी पहिए द्वारा एक चक्कर लगाने में उसकी परिधि के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है, दूसरा तथ्य था हमारा। और तीसरा तथ्य था, किसी रोलर द्वारा एक चक्कर में समतल किया गया क्षेत्रफल जो होता है रोलर का, यानी इसका ये वक्र पृष्ठ जो होता है वो ही होता है। कुल मिलाकर जब भी हम समतल किया हुआ क्षेत्रफल निकालेंगे तो चारों ओर ही जो जगह है इसकी क्षेत्रफल है ये इसका वक्र पृष्ठ होता है, और ये होता है परिधि गुणा चौड़ाई, इसके बराबर होता है। 3 जो तथ्य थे वो हमने देखे हैं, इन पर प्रश्न भी देखे हैं, तो जहाँ भी ये इनकी ज़रूरत पड़ेगी हम यूज कर सकते हैं।